ये कैंचियां उड़ने से मनीष कश्यप को खाक रोकेगी। हम और मनीष कश्यप और इस देश का पत्रकार और इस देश का सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परों से नहीं हौसलों से उड़ता है। मैंने कहा था जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आज जेल का ताला भी टूट रहा है और मनीष कश्यप भी छूट रहा है। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएस से रासुका लगाई गई है वो किसी तरह से भी किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हुई है। पुलिस उसको सिद्ध नहीं कर पाई है, प्रूफ नहीं कर पाई है, इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएस से यानी कि रासुका हटाई जाती है और उसे इन सभी आरोपों से डिस्चार्ज किया जाता है, खत्म किया जाता है। मनीष कश्यप के ऊपर से अगर एनएसए हटा है तो कितना खुश हैं? इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। और ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, ये सिर्फ इस देश के पत्रकारों की खुशी नहीं है, ये इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की खुशी है। ये खुशी है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोगों की जीत है। ये जीत है पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों की, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा सहयोग दिया, आपका सहयोग दिया। और ये खुशी क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, आज धनतेरस का है, धन का आगमन हुआ है और धनतेरस में ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये झूठ की हार है, उन राजनेताओं की हार है। दशहरा अभी गया और वास्तव में दशहरा से जो शुरुआत हुई त्योहार की, आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली है, परसों बड़ी दीपावली है, उसके बाद भैया दूज आएगा, छठ पर्व आएगा, सब कुछ त्योहारों का सिलसिला शुरू है। और ऐसे में मनीष कश्यप पर से रासुका हटना, एनएस से हटना, बेल होना और ये सबको हट के खत्म होना, जो मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बाधाएं आई, विपदाएं आई, परिस्थितियां आई, लोगों ने आपको क्या कहा, हमें क्या कहा, उनके परिवार को क्या क्या कहा, हमने वो धैर्यपूर्वक सुना और लोग बोले, राजनेताओं ने अपनी राजनीति की, लेकिन हम लोग लगातार अवाध गति से सत्य को साथ लेकर चलते रहे और सत्य परेशान तो हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। और बोलने वालों को आज जवाब मिला है कि ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां उड़ने से मनीष कश्यप को खाक रोकेगी। हम और मनीष कश्यप और इस देश का पत्रकार और इस देश का सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परों से नहीं हौसलों से उड़ता है। और जो परों से उड़ता है वो हौसले उसके पर काटे जा सकते हैं। पर काटने का प्रयास किया गया एनएस से लगाकर, रासुका लगाकर, लेकिन हौसले कभी नहीं तोड़े जा सकते। वनवास जैसे हुआ था, प्रभु श्री राम की भी परीक्षा ली गई, श्री कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली गई, भक्त प्रहलाद की भी परीक्षा ली गई और मनीष कश्यप की भी परीक्षा ली गई। लेकिन इस परीक्षा में उन सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, सबका साथ दिया। और ये जीत पूरी दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए है जो पत्रकारिता की इस आईडी और कलम पर भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है लोकतंत्र पर, जो विश्वास करता है कि गरीब की आवाज उठाने वाला, गरीब मजलूम की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने वाला, शासन और सत्ता तक आवाज को देने वाला दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता, उसको परेशान तो किया जा सकता, पराजित कभी नहीं किया जा सकता। सर, अपने वक्तव्यों में आपने कहा कि ये पत्रकारिता जगत की जीत है। ठीक है, हम पत्रकारिता जगत की जीत मानते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें यूट्यूबर मानते हैं, मनीष कश्यप को। इससे आगे आपने कहा कि ये हिंदी भाषी का एक जीत है, हिंदी भाषियों का जीत है। तो क्या पत्रकार एक भाषा सीमित तक का हो गया है? क्या पत्रकार एक जो है जाति सीमित तक क्या रह गया? क्या पत्रकार धर्म सीमित तक रह गया है? उनको परेशान किया गया था केवल इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों की आवाज को, जो उनके ऊपर तमिलनाडु में हमला हुआ, जो उनकी बात को और लोगों ने उठाया, उसे चलाने के लिए, उसको ट्वीट करने के लिए उस पर उन पर झूठे केस लगाए, इसलिए वो उस बात की पराकाष्ठा है। मनीष कश्यप ने अपने जीवन में कभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की बात नहीं की। मनीष कश्यप ने हर उस जरूरतमंद की बात की। अगर किसी को स्कूल में दाखिला मिलना है तो उस बच्चे की मदद की, अगर किसी को नौकरी लगानी है तो उसकी मदद की, अगर किसी को
विधवा पेंशन मिलनी है, वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है, तो उसके लिए मदद की। अगर किसी के सरकारी काम में, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, तहसील में, लेखपाल के यहाँ कहीं भी मदद करनी है तो उसकी मदद की। अगर उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही तो शासन प्रशासन तक अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पहुंचाई। पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, पत्रकार का कोई मजहब नहीं होता, पत्रकार का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन लोगों ने उसे बांधने का प्रयास किया। लोगों ने उसे, कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हों, उल्टी धाराओं में नाव को, और नाविक वही है जो नाव को किनारे खे के दिखा देता है। और मनीष कश्यप में ये इसलिए इस देश के पत्रकारों की जीत है। जो लोग कहते हैं यूट्यूबर, पत्रकार तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पत्रकार पत्रकार होता है। अगर आप अपनी खबर के माध्यम से समाज में सुधार लाते हैं, सरकार में परिवर्तन लाते हैं, सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, शासन प्रशासन को दिशा देने का काम करते हैं, जब आप सही दिशा देंगे तो निश्चित तौर पर उनकी दुर्दशा होने से बचेगी। तो पत्रकार सूर्य की तरह होता है, जो जहां कहीं भी होता है बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, विटामिन डी देता है, बीमारियों को खत्म कर देता है, कमियों को खत्म करता है, और बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सबको रोशनी भी देता है, ऊर्जा भी देता है, ताकत भी देता है, और जो उसके अंदर गुण है वो सारे देता है। सोने वाला सोता रहता है, जगने वाला लेता रहता है। तो ये पत्रकार का महत्व है। और छोटा बड़ा किसी तरह कोई पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार पत्रकार होता है। आपको याद है होगा, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक छोटे छोटे बाइस्कोप आते थे, उस पर राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखी थी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म देखी थी उन्होंने, वो इस बात का संदेश थी कि राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की फिल्म ने महात्मा गांधी को सत्य के प्रति पक्का बना दिया, बिल्कुल सत्य का पुजारी बना दिया। और पूरी दुनिया ने देखा। बिहार ने भी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की कहानी सबने सुनी है कि एक महात्मा बुद्ध अकेले व्यक्ति थे, वो जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू लोगों को मारता था, काटता था, उंगली काटकर अपने गले में लटका लेता था और चलता था। यही क्रम अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध के साथ भी किया कि महात्मा बुद्ध से कहा, ठहर जा। ठहर जा का मतलब था कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी उंगली काटूंगा और अपने गले में लटकाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने एक ही बात कही, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यही बात मनीष कश्यप के ऊपर भी सत्य है कि मैं तो जेल में चला गया, मुझ पर तो एनएसए लग गई, मुझ पर तो रासुका लग गई, लेकिन इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस कलम और इस आईडी की भविष्य की चिंता कौन करेगा? अभी देश में सिद्ध हो रहा है कि लोगों ने हमें भी, आपको, मनीष कश्यप, उनके माता पिता, भाई, परिवार को पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग किया। किसी ने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, किसी ने फिजिकली सपोर्ट किया, किसी ने मेंटली सपोर्ट किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत सहयोग मिला, और वो दुनिया के लिए, सब पत्रकारों के लिए मजबूती का काम किया है। अब कोई पत्रकार ये नहीं कह सकता कि मैं डर जाऊंगा, या कोई उसे डरा देगा, या उसे एनएसए दिखा देगा, या उसे रासुका दिखा देगा, या उसे भयभीत कर देगा। अब ये लोग सपने भेज दें। जो लोग मनीष कश्यप को बंद कराने में आगे थे, अब वो खुद अपनी विधानसभा में बहन बेटियों की इज्जत के साथ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक दिन बहन बेटियों पर क्या तंज कस दिया, और अगले दिन जीतन राम मांझी जी को लपेट दिया, यानी कि दलित महादलित समाज को भी रगड़ दिया। बताइए आप, ये क्या है जब उनकी भावना ऐसी है? सर, क्या लग रहा है मनीष कश्यप को के ऊपर एनएसए लगाकर अगर इतने दिनों तक जेल में रखा जाता है तो क्या उनके मनोबल पे जो है सो कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ा होगा? क्या जो वो उनका विश्वास था, जो उनके लोगों के नज़र में जो वो सच बोलने की उनकी क्षमता थी, क्या वो डगमगा तो नहीं गया होगा? कभी नहीं डगमगाया। जहां आप जैसे लोग और इस देश के 140 करोड़ लोग हों, और पूरी दुनिया में फैले हुए प्रवासी मजदूर हिंदी भाषी लोग हों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड हो, जहां सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, कॉपर, जस्ता, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पैदा करने वाले जिस धरा और धरती में गुण हो, जिस धरा और धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय, जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी नहीं थी,
तब था नालंदा विश्वविद्यालय जिस धरती पर हो, जो प्रदेश आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी रहा हो, जो प्रदेश दुनिया में आईएएस और आईपीएस देने में अग्रणी रहा हो, जो देश राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, जो संपूर्ण क्रांति का नारा अंग्रेजों की आज़ादी के बाद अपनों से लड़ने के लिए दे सकता है कि आज संपूर्ण क्रांति की नारा है, जो देश डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बाबा साहब की संपूर्ण क्रांतिकार नारा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की धरती रहा हो, जो देश प्रदेश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महामहिम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का प्रदेश रहा हो, जो देश दुनिया में छठ पूजा के माध्यम से पूरी दुनिया को सुख और शांति देने वाला रहा हो, वो प्रदेश कमजोर नहीं हो सकता। उस प्रदेश का सना बिहार कभी कमजोर नहीं हो सकता। उसे पूर्वांचल, प्रवासी, बिहार, हिंदी भाषी, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशों की जनता उसे कमजोर नहीं होने देगी। और मैंने इतने दिनों में शुरुआत से आज तक मनीष कश्यप से जब जब बात हुई, चाहे मदुरई से हुई, चाहे बेउर जेल से हुई, चाहे कोर्ट से हुई, चाहे परिवार से हुई, चाहे उसके भाई यहाँ आए, चाहे उसके परिवार के लोग आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे, जहाँ कहीं, मुझे कभी वो कमजोर नहीं दिखा। हर बार एक नई मजबूती, नई बुलंदी, नए जोश और नए उत्साह के साथ उसने आवाज को उठाने का काम किया। सर, एक वकील होने के नाते जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगा, वहाँ से लेके आज जब एनएसए उन पे से हटा है, यहाँ तक की प्रक्रिया में कितना जो है जो परेशानी आया आपको, कितना जो चीज़ें हैं आपको, क्या क्या चीज़ें करना पड़ गया, वो थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए सर। कैसे हटा, वो कैसा सफ़र रहा? ये सफ़र बहुत कठिन था। कहते ना, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का उन राजनेताओं का गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है। अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। और मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति था, आर्मी ऑफिसर का बेटा, उस पर एनएसए रासुका लगाई गई, जो खुद सरेंडर हुआ। ना वो पकड़ा गया कहीं से, ना उसने भेष बदला, ना उन्हें दाढ़ी या पगड़ी बांध के कहीं नेपाल बॉर्डर पे मिला, ना किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिला, ना उसका पहनावा बदला, ना उसके बालों का रंग बदला। जो जैसा था वो वैसा ही पेश हुआ हो जाके। इसका मतलब उसे कानून पर भरोसा था, माननीय अदालत पर भरोसा था, और वो अदालत, देश का संविधान पर भरोसा, कानून व्यवस्था पर भरोसा आज सिद्ध हुआ है। और एनएसए और रासुका हटी है, अन्य मामलों में बेल हो रही है। और वो मैंने कहा था, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आज जेल का ताला भी टूट रहा है और मनीष कश्यप भी छूट रहा है। क्या इस सफ़र में बिहार सरकार के तरफ से या फिर तमिलनाडु सरकार के तरफ से कोई व्यवधान भी उत्पन्न किया गया ताकि जो है मनीष कश्यप और ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रह सके? कोई परेशानी भी हुई? लोग कह रहे थे कि ये मनीष कश्यप वर्सेस बिहार सरकार, मनीष कश्यप वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट था, क्योंकि दोनों राज्य आपस में एक थे, 2024 के लिए एक थे, गठबंधन के लिए एक थे। अच्छी बात है, मैं विपक्ष या पक्ष की आलोचना नहीं कर रहा। जो चीज़ है, सत्ता अपना काम कर रही, विपक्ष कर रही। लेकिन बहुत परिस्थितियां पैदा की गई, मनीष कश्यप के फॉलोअर्स पर काउंट किए गए। सरकार के लोगों ने, जब हम मनीष कश्यप की खबर अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालते, जब हम मनीष कश्यप की खबर अपने पेज इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालते, तो जो सरकार से जुड़े हुए लोग कहते वो तो एनएसए का मुलजिम है, लेकिन आम जनता कहती नहीं, उस पर झूठा आरोप लगाया गया। उनमें सोशल मीडिया पे आपस में लड़ाई होने लगती थी। तो ये परिस्थितियां थी, बाधाएं थी। उसे राजनेता बनाया जाता, कहीं उसके बैंक के खातों के पैसों की बात की जाती, कहीं उस पर मुकदमों की बात की जाती। अरे साहब, मुकदमे आपकी तो लगे हुए हैं, यहाँ लगाए गए, राजनेताओं के लगाए, किसी विधायक ने लगाया, किसी बैंक से लगवाया गया। समझो ना, जिसका खुद का भाई बैंक में एम्प्लॉय रहा हो, वो बैंक के एम्प्लॉय के साथ गलत करेगा? ऐसे मुकदमे लगाए गए। ये झूठ था, मनगढ़ंत साजिश थी, राजनीतिक षड्यंत्र था, जो कि पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ है और सबने देखा है और सब देख रहे हैं।
सर, हम वो वाक्य सुनना चाहते हैं जो जज महोदय ने कहा हुआ कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाया जा रहा है। वो किस प्रकार से कोर्ट रूम में कहा गया कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए रासुका लगाई गई है वो किसी तरह से भी किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हुई है। पुलिस उसको सिद्ध नहीं कर पाई है, प्रूफ नहीं कर पाई है, इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए यानी कि रासुका हटाई जाती है और उसे इन सभी आरोपों से डिस्चार्ज किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।